दोस्तों, हमारी अटूट आस्था का प्रतीक श्री राम सेतु हमेशा से ही वाद और विवाद का विषय रहा है। किसी को यह मिथ यानी अंधविश्वास लगता है तो किसी को यह रियलिटी। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदूफोबिक बॉलीवुड ने हमारी इस धरोहर पर एक फिल्म बनाई है, राम सेतु, जिसमें अक्षय कुमार एक नास्तिक आर्कियोलॉजिस्ट के रोल में है, जिसे यह साबित करना होता है कि राम सेतु सिर्फ एक अंधविश्वास है। मिस्ट्री एडवेंचर से भरी यह फिल्म मिथ और रियलिटी पर एक कंप्लीट डिस्कशन है। फिल्म बहुत अच्छी है, इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम राम सेतु के पीछे असली सच्चाई, उसके पीछे का विज्ञान और उनसे जुड़े कुछ किस्से कहानियों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में ना कभी पहले आपने सुना होगा और ना ही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। राम सेतु एक मिथ है या हमारा गौरवशाली इतिहास, इस बात पर आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और पांचवें दिन 23 योजन तक पुल बनाया गया। इस प्रकार सिर्फ 5 दिनों में 100 योजन का लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। योजन वैदिक काल की लंबाई नापने की यूनिट है। अब एक योजन में कितना किलोमीटर होता है, इस पर सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन आज के समय में सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि राम सेतु सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लंका कांड में लिखा है, अत उतंग गिरिपादप लीलह लेह उठाई, आन देह नल नीलह रचत सेतु बनाई। अर्थात वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ लाते हैं और नल नील को दे देते हैं। वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया है। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्र के द्वारा समुद्र तट पर लाए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। अर्थात पुल का निर्माण सूत से सिधाई में ही हो रहा था। अब चूंकि यह पुल विश्वकर्मा के पुत्र नल के बुद्धि कौशल की मदद से बना था, इसे नल सेतु भी कहा जाता है। इस बात का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। इसी प्रकार स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और महाकवि कालिदास की रघुवंश में भी नल सेतु का जिक्र हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु बनाने के लिए वानर सेना की मदद ली थी। यह सेतु भारत का आखिरी छोर कहे जाने वाले धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक बना हुआ है। भगवान राम ने यहाँ धनुष मारा था, इसलिए इस जगह को धनुषकोडी कहते हैं। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो राम सेतु बनाया गया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम जी ने समुद्र तट पर वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके, और वो स्थान था धनुषकोडी। दोस्तों, रामायण में हमने देखा था कि पत्थरों पर श्री राम लिखने के कारण पत्थर पानी में तैरने लगे, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक कोरल और सिलिका का पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा भर जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और पानी पर तैरने लगता है। ऐसे ही ढेर सारे पत्थरों को चुनकर ये पुल बनाया गया था। तो इससे यह साबित होता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि राम सेतु गायब कैसे हो गया? उसका अस्तित्व किसने खत्म करने की कोशिश की? धर्म ज्ञानियों के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने और विभीषण जी को राज्य अभिषेक के बाद स्वयं विभीषण जी के आग्रह पर श्री राम ने इस पुल को नष्ट कर दिया था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सन 1480 में आए एक चक्रवात में यह टूट गया और भयंकर लेवल पर बढ़े पानी ने इसे पूरी तरह से डुबो दिया। एक थ्योरी कहती है यह कि राम सेतु नेचुरल है, यानी हजारों साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई कॉन्टिनेंट टूटकर अलग हुए।
इसी दौरान श्रीलंका भारत से अलग होकर 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर रुक गया। दोनों प्लेट्स के अलग होने के बाद उसके बचे हुए अवशेष हैं। धनुषकोडी और तल्लाई मन्नार इन्हीं प्लेट्स का एंड पॉइंट है, जो आज भी शेल्स चेन से जुड़े हुए हैं। इस ब्रिज पर कई जगह पानी पर तैरने वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग रॉक्स पाए गए हैं। कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर पाए जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान है। जैसा कि आपको पता है कि ये समुद्री जीवों और पेड़ पौधे के अवशेष यानी उनकी डेड बॉडीज से बनती हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि राम सेतु के कोरल रीफ्स लगभग 7000 साल पुराने हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं में रेत भर जाने के कारण पुल जैसा स्ट्रक्चर बन गया हो। एक थ्योरी और कहती है कि राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ है पाक बे। दोनों तरफ से आने वाली लहरें अपने साथ रेत लेकर आती हैं। तो इस प्रकार इस रेत और कोरल रीफ्स की मदद से एक अंडर वाटर ब्रिज बन गया है। जियोग्राफर ऑस्कर स्पेट ने अपने बुक में लिखा है, राम सेतु एक कोरल रीफ है जो कि एक साथ ऊपर उठकर कोरल रॉक बन गया है। विदेशी किताबों और रिसर्च पेपर में भी राम सेतु का जिक्र है। 1747 में नीदरलैंड में बने मालाबार बोपेन मैप में राम सेतु दिखाया गया है। ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकमिलन ने भी अपनी किताब में बताया है कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। लेकिन अमेरिका के डिस्कवरी चैनल ने ढेर सारे फैक्ट्स के साथ यह दावा किया है कि राम सेतु नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड है। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकन टीवी शो एशियंट लैंड ब्रिज में आर्कियोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि राम सेतु मैन मेड है और भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की रामायण की कथा सच हो सकती है। लेकिन ये सभी बातें सिर्फ थ्योरीज हैं। अभी तक इसे कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाया है। राम सेतु के रहस्य को सुलझाने के लिए 2021 में CSIR और NIO के वैज्ञानिकों ने एक टीम बनाई, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आपने मैप्स में गौर किया होगा कि राम सेतु को हर जगह एडम्स ब्रिज के नाम से दिखाया जाता है। तो आखिर हमारे इतिहास के राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? इस्लाम में यह मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की चोटी पर कदम रखा था। कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आदम 90 फीट लंबे थे। उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स के अनुसार आदम ने श्रीलंका में भारत आने के लिए एक पुल बनाया था, जिसे आदम का ब्रिज कहा जाता है। एडम्स ब्रिज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया नाम है। खैर, अंग्रेजों और मुगलों का काम यही था कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना। रावण को मारने के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर सीता जी ने रेत के एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की। उसी शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खैर, ये कहानी काफी लंबी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताने वाले मूर्खों ने राम सेतु के इस सच को नकारने की बहुत कोशिश की है। आज के समय में भी यह संख्या कम नहीं है। नासा की पुष्टि से पहले तक ये लोग राम सेतु को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। राम सेतु की पहली तस्वीर 14 दिसंबर 1966 को नासा के जेमिनी 11 सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से खींची। उसके 22 साल बाद ISS-1A तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया गया और उसकी फोटो भी वायरल की गई। सन 2005 में कांग्रेस और DMK की गठबंधन सरकार ने इस सेतु को तोड़कर अपना सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। इस फैसले के बाद से देश में बहुत बवाल हुआ, जिसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2,500 करोड़ थी। इसके तहत बड़े बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे। इसके जरिए जहाजों के आने जाने में लगने वाला वक्त 30 घंटे तक कम हो जाएगा। इन चैनल्स में से एक राम सेतु से होकर गुजरना था। फिलहाल श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाजों को पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है।
बाद में मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की कद्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम सेतु से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसके बदले दूसरे रास्ते की तलाश की जाएगी। हालांकि वहां पर इसके अलावा भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ राम सेतु को नष्ट करने के उद्देश्य से ही यह प्रोजेक्ट बनाया गया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस प्रोजेक्ट को रोकना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कुछ ओशनोलॉजिस्ट्स के अनुसार राम सेतु के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकती है। और साथ ही यहाँ 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ मौजूद हैं। राम सेतु को नष्ट करने से पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून साइकिल पर भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन ये काम भी अभी तक राम भरोसे ही है। राम सेतु को मिथ मानने वाले लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट के आगे झुक जाते हैं कि धर्म के बगैर विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बगैर धर्म अंधा है, यानी धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहा जाता है और दोनों ही मनुष्य के लिए जरूरी हैं। धर्म मनुष्य को भीतर से सुंदर बनाता है और विज्ञान बाहर से। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी तरह समझाया कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म आरंभ होता है। अगर इतना कुछ जानने के बाद भी आपको राम सेतु सिर्फ एक मिथ लग रहा है तो एक बार अब्दुल कलाम जी के राम सेतु पर इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए। Have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged at the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists in the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. अब आप इन बातों को भी गलत मान रहे हैं तो वाराणसी में जाकर गंगा में डूब जाइए, कम से कम मोक्ष तो मिलेगा। लोगों की आस्था और विश्वास इतनी मजबूत और मिस्टीरियस है कि विज्ञान भी इसे नहीं सुलझा पा रहा। भले लोग मूर्ख और नास्तिक लोग कई सारे दावे कर रहे, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि राम सेतु एक सच्चाई है। यह भारत के गौरवशाली इतिहास का अहम हिस्सा है जिसे त्रेता युग में बनाया गया था, और जब तक इस धरती पर भारत का वजूद है तब तक राम सेतु का भी वजूद कायम है, क्योंकि दोस्तों यह देश राम के भरोसे ही चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।